नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मात्रक होता क्या है। मात्रक की पद्धतियां पढ़ी थी और दो पद्धतियां थी, एक तो प्राचीन पद्धति थी और एक ऐसा ही पद्धति। प्राचीन पद्धति में हमने क्या पढ़ा था कि तीन प्रकार की प्राचीन पद्धति होती है, एक सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, और एसआई पद्धति इसके बाद आई थी। एसआई पद्धति में हमने क्या पढ़ा था, 7 तो मूल मात्रक होते हैं और 2 कैसे मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। इसके पश्चात हमने 7 मूल मात्रकों की और 2 पूरक मात्रकों की क्या पढ़ी है, परिभाषा पढ़ी। अब बेटा बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की, जो है अपना विमा। कि विमा होता क्या है या विमा होती क्या है। देखो बेटा समझो कि विमा होती क्या है। भाई अपने पास कोई भी भौतिक राशि है, अपने पास एक भौतिक राशि है, ठीक है। इस भौतिक राशि को हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो इस भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे किसके रूप में, मूल मात्रक के रूप में। मूल मात्रक क्या होते हैं बेटा, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो इन भौतिक राशि को हम व्यक्त करते हैं किसके द्वारा, मूल मात्रक के द्वारा, और मूल मात्रक की भी क्या लेते हैं, घात लेते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियों को मूल मात्रकों की घात के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, विमा कहलाता है। आया समझ में कि कोई भी अपने पास एक भौतिक राशि है, उस एक भौतिक राशि को हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, मूल जो अपने पास मात्रक होते हैं उन मूल मात्रकों की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। ये क्या कहलाती है, अपनी विमा। और देखो बेटा विमा लिखने के भी कुछ नियम होते हैं। देखो विमा जो लिखी जाती है वो हमेशा अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर से लिखी जाती है। किससे लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर से। मतलब विमा लिखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर का उपयोग करेंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जिसकी विमा लिखनी है, विमा लिखने के पश्चात दोनों ओर बड़े कोष्ठक लगाते हैं। दोनों तरफ कैसे कोष्ठक लगाते हैं, विमा के दोनों तरफ बड़े कोष्ठक लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो मेन तो क्या है, किसके रूप में लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर के रूप में लिखना है, और दूसरा लिखने के पश्चात उसके बाद क्या लगाना है, कोष्ठक लगाना है। अब देखो बेटा अंग्रेजी के बड़े शब्द कौन से आते हैं। भाई माना अपने पास द्रव्यमान भौतिक राशि है, द्रव्यमान कौन सी राशि है भी अपने पास, एक भौतिक राशि है कि नहीं। क्योंकि भौतिक राशियां क्या होती है, जिनको मापा और तोला जा सकता है। तो द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं बेटा, माप सकते हैं। तो द्रव्यमान कैसी राशि हो गई, भौतिक राशि हो गई। अब देखो द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास कहते नहीं कहते, द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके लिए विमा का कौन सा अक्षर आएगा, देखो अंग्रेजी भाषा का जो इसका पहला अक्षर है एम, ये कैपिटल एम, ये किसको प्रदर्शित करेगा, द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। तो विमा में हम द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं देखो लंबाई। बेटा लंबाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेंथ, ठीक है। तो लंबाई के लिए हम क्या लेंगे, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, इसका पहला अक्षर क्या है, एल होगा। तो ये एल लेंगे किसके लिए, लंबाई के लिए। ये अगर हम लंबाई को दर्शाते हैं विमा में तो किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एल से दर्शाएंगे। इसके पश्चात देखो माना अपने पास समय आता है, समय को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम, ठीक है। तो समय को दर्शाने के लिए हम क्या लेते हैं, अंग्रेजी का कैपिटल टी अक्षर काम में लेते हैं। कैपिटल टी हमारा किसको दर्शाएगा,
समय को दर्शाएगा। तो यहाँ पर समय दर्शाने के लिए कैपिटल टी काम में आ गया, लंबाई को दर्शाने के लिए कैपिटल एल काम में आ गया, और द्रव्यमान को दर्शाने के लिए कैपिटल एम काम में आ गया। आया नहीं आया? अब हम इसके बाद बात करते हैं आगे में, मान लो इनके अलावा अपने पास तापमान आ जाए, क्या आ जाए? तापमान आ जाए। तो बेटा तापमान की बात करें, देखो तापमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेम्परेचर, मतलब कैपिटल टी आना चाहिए, लेकिन कैपिटल टी तो हम पहले ही क्या ले चुके हैं? यूज ले चुके हैं। आया नहीं आया अपने पास? जब कैपिटल टी का हमने यूज ले लिया तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? तापमान का मात्रक केल्विन। तो तापमान को मापने के लिए हम क्या करते हैं? इस केल्विन का के ले लेते हैं। कैपिटल अक्षर क्या ले लिया? केल्विन का के ले लिया। यदि अपने पास आ जाए विद्युत धारा, तो बेटा विद्युत धारा को कैसे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं। किससे मापते हैं? विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। तो एम्पियर से मापते हैं तो इसके लिए विमा का क्या आ जाता है? अंग्रेजी का ये अक्षर आ जाता है, इसका पहला अक्षर। ये किसके लिए काम में आता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। आया समझ में? तो ये जो पहले अक्षर हम ले रहे हैं, किसको दर्शाने के लिए ले रहे हैं? विमा को दर्शाने के लिए, या भौतिक जो राशि है उसको मूल मात्रक की किसके रूप में दर्शाने के लिए? घात के रूप में। तो देखो अगर हम विमा की बात करते हैं तो विमा होगी क्या? भाई माना अपने पास एक भौतिक राशि है जिसका जो मान है वो 3 पदों में, द्रव्यमान के रूप में, लंबाई के रूप में और समय के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे? एम, एल और टी, इन तीनों के रूप में उसका क्या है? मान। ये तीनों देखो बेटा कैसे मात्रक है? मूल मात्रक है कि नहीं है? तीनों के तीनों कैसे मात्रक हैं? मूल मात्रक हैं। तो जो भौतिक राशि होगी उसको किसके रूप में व्यक्त करते हैं? मूल मात्रकों की घात के रूप में। तो माना द्रव्यमान की घात a है, लंबाई की घात b है और समय की घात कितनी है? c। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? बड़े कोष्ठक से इनको क्या करते हैं? बंद करते हैं। ये लगा दिया बड़ा कोष्ठक। ये हो गई विमा। एक भौतिक राशि की विमा को हम इस प्रकार से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है बेटा? होना क्या चाहिए? किससे दर्शाते हैं? हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। और दूसरा उसके लिए क्या होता है? बड़े कोष्ठक का यूज किया जाता है। विमा जो होती है वो हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाएगी। अगर आपने कोष्ठक नहीं लगाया इसका अर्थ आपने विमा नहीं लिखी। ठीक है बेटा? अगर इसके आगे और विमा के नियम की हम बात करते हैं, विमा के गुण की बात करें, तो देखो जो मूल मात्रक होता है वो हमने निकाल लिया। इसके बाद अगर मान लो हमारा ऐसी कोई भौतिक राशि है जिसका मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन होती है, या शुद्ध कोई अनुपात होता है। शुद्ध अनुपात का मतलब क्या होगा? लंबाई बटा में लंबाई। कट गए दोनों, मात्रक क्या होंगे? नहीं होगा इसका। द्रव्यमान बटा में द्रव्यमान। तो ऐसे जो शुद्ध मान होते हैं या शुद्ध अनुपात होते हैं जो कैसे होते हैं? मात्रकहीन होते हैं, जिनका कोई मात्रक नहीं होता है, तो बेटा उनकी कोई विमा भी नहीं। तो जो मात्रकहीन होंगे वो कौन से होते हैं? विमाहीन भी होते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद कि अगर मान लो अपने पास 2 विमाएं हैं, चाहे मान लो दोनों विमाएं गुणा में है, चाहे दोनों विमाएं भाग में। ठीक है? तो बेटा ऐसी स्थिति में देखो होता क्या, जब अपने पास एक से अधिक विमाएं होती हैं, तो अगर वो विमाएं समान है, अर्थात उनके आधार कैसे हैं? समान है, तो समान विमाओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है। मतलब जो विमाएं समान होंगी उनको हम जोड़ भी सकते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं? घटा भी सकते हैं। ठीक है बेटा? अब बात करते हैं, देखो ये जो हमने लिखा है ये एक विमा किसी की नहीं, लेकिन क्या है? ये एक विमा है। तो ये जो पूरा हमने लिखा है कि भाई बड़े अक्षर लिखे, इन पर हम घात लगाइए और दोनों तरफ क्या लगाएं? कोष्ठक लगाएं। तो बेटा ये होता है विमीय सूत्र। क्या कहलाता है? ये विमीय सूत्र कहलाता है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है विमीय सूत्र और दूसरा होता है विमीय समीकरण। अब समझो, देखो सूत्र तो हमने अभी लिखा है कि जो विमा लिखी जाती है वो किसके बराबर होती है? विमीय सूत्र के बराबर होती है।
अब हम बात करेंगे विमीय समीकरण। तो बेटा सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि विमा को लिखा कैसे जाता है। हम मान लो हम द्रव्यमान की विमा निकालते हैं। किसकी विमा निकालते हैं बेटा? द्रव्यमान की विमा निकालते हैं कि द्रव्यमान की विमा होगी। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, होता नहीं होता? तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम। अब विमा लिखनी है। विमा लिखने के लिए देखो पहला पद किसका लेंगे हम हमेशा द्रव्यमान का। किससे लिखा? m से। m द्रव्यमान, किलोग्राम भी क्या है? द्रव्यमान कितना है? इसके ऊपर घात वगैरह कितनी रखी? कुछ नहीं है, मतलब घात कितनी होगी? 1। तो इस m की घात कितनी हो गई? 1। अगला पद हमेशा लेते हैं लंबाई का। क्या है? l। यहां पर कहीं पर बेटा लंबाई का पद है? नहीं है। तो जब लंबाई का पद नहीं है तो उसकी जगह कितना रखेंगे? जब पद ही नहीं है तो कितना होगा? 0। क्योंकि किसी की भी घात 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर, यानी कि इकाई के बराबर होती। तीसरा पद हमेशा आएगा समय का। क्या है? t। समय का यहाँ पर पद है? नहीं है। तो समय की घात भी कितनी हो गई? 0। मेन हमेशा विमा में 3 यही होते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब वो बाकी भी काम में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम में आने वाले मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है बेटा। अब ये विमा बन गई? नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं लगाया? कोष्टक नहीं लगाया। अब ये हो गई विमा। हो गई अभी। अब देखो ये विमा है, मैंने कहा था ये जो पद है ये क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विमीय सूत्र कहलाता है। अगर मान लो इस विमीय सूत्र को मैं इसके मान के बराबर रख दूं। किसके बराबर रख दूं? इस विमीय सूत्र को इसके मान के बराबर। ये किसके बराबर है भाई? द्रव्यमान के बराबर है कि नहीं? तो इसको मैंने रख दिया द्रव्यमान के बराबर। द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखते हैं, तो द्रव्यमान के बराबर रख दिया। ये यहां पर लिख दो द्रव्यमान बराबर क्या आएगा? m1l0 t0 हो गया। ये जो मान है विमीय सूत्र है, ये किसका है? द्रव्यमान का है। तो मैंने इसको किसके बराबर रख दिया? द्रव्यमान के बराबर रख दिया। तो ये बन गया अविमीय समीकरण। क्या बन गया? ये विमीय समीकरण बन गया। आया समझ में कि विमीय सूत्र तो वो जो मान हमने विमा निकाली है, विमा घात के रूप में जो लिखा है बड़े कोष्टक में, वो तो क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। यदि उस विमीय सूत्र को हम किसके बराबर रख दे? जो जिस भौतिक राशि की वो विमा है उसके बराबर रख दे तो वो क्या बन जाता है बेटा? विमीय समीकरण बन जाता है। हमने देखो द्रव्यमान की विमा निकाल दी। ऐसे ही मान लो हमें लंबाई की विमा निकालनी। किसकी विमा निकालनी है? लंबाई की विमा। तो लंबाई भौतिक राशि, मात्रक क्या होता है लंबाई का? बेटा लंबाई को हम ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे यहाँ पर। केवल लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। तो ये किसके बराबर हुई? मीटर। 1 ही मीटर होता है, तो घात कितनी होगी? 1। विमा लिखो पहला पद द्रव्यमान का। यहां पर कहीं द्रव्यमान है? नहीं है। तो कितना हो गया? 0। दूसरा पद लंबाई का। यहां पर लंबाई है और कितनी है वो? 1। तो घात हो गई 1। तीसरा पद समय का है? कहीं पर समय नहीं है। तो समय का भी कितना हो गया? 0। आया समझ में? अब देखो बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। यहीं पर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। हमें निकालनी है क्षेत्रफल की विमा। बेटा क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई होता नहीं? ये किसका फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई को किससे लिखते हैं? मीटर से। और चौड़ाई को किससे लिखते हैं? मीटर से। तो क्या हो गया? मीटर गुणा में मीटर, यानी कि किसके बराबर आ गया? मीटर स्क्वायर के बराबर। आया नहीं है? अब हमें विमा लिखनी है। विमा के लिए देखो पहला पद किसका आएगा? द्रव्यमान का, यानी कि कैपिटल M। द्रव्यमान यहां पर कहीं पर है? नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 0। दूसरा पद किसका आएगा? लंबाई का। लंबाई के लिए क्या लोगे? L। और कितने हैं? लंबाई मीटर को दर्शा रही, कितना है? घात 2। तो ये हो गई 2
समय यहाँ पर नहीं है तो वापस कितना हो जाएगा 0 हो गया। इसी प्रकार से मैं निकालता हूं आयतन की विमा। तो बेटा आयतन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। होता नहीं होता कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसके बराबर होता है, आयतन के बराबर। लंबाई को मापते हैं मीटर से, चौड़ाई को मापते हैं मीटर से, ऊंचाई को मापते हैं किससे, मीटर से। तो क्या आएगा यहाँ से मान है जो मीटर क्यूब। विमा लिखो बेटा, पहला पद किसका होता है, द्रव्यमान का। कितना है यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो किससे लिखा, 0 से। दूसरा पद किसका होता है, लंबाई का L। कितना है यहाँ पर मीटर के ऊपर 3 तो क्या हो गया L3। तीसरा पद है समय का, कितना है 0। ये मान आ गया किसका, आयतन की विमा हमने निकाल दी। अब हम बात करते हैं समय की विमा। समय की विमा देखो कैसे निकलेगी। समय की बात कर रहे हैं, समय को किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं। किससे मापते हैं, समय को सेकंड से। और एक ही सेकंड होता तो घात कितनी होगी, 1। विमा लगाओ, पहला पद द्रव्यमान का m है, कहीं पर द्रव्यमान नहीं है तो 0। दूसरा पद लंबाई का है, कहीं पर नहीं है तो कितना हो गया 0। तीसरा पद किसका आएगा, समय का, यानी कि सेकंड। कितना है अपने पास सेकंड का मान, घात 1 है तो ये आ गया, यानी कि m0 L0 t पर। ये किसके बराबर होती है, समय की विमा के बराबर होती है। अब देखो अगली विमा की हम बात करते हैं तो अपने पास जो अगली विमा होती है वो देखो, ठीक है। हम विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन आपने सुना होगा, विस्थापन की हम यहाँ पर बात करते हैं। बेटा विस्थापन होता क्या है, लंबाई है, और लंबाई विस्थापन किसके बराबर है, लंबाई के बराबर है तो उसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। और लंबाई की विमा हमें पता है, अभी अभी निकाली, कितनी होती है m0 L1 t0। क्योंकि यहाँ पर ना तो द्रव्यमान का पद है और ना ही किसका पद है, समय का पद। अब हम बात करते हैं वेग। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि वेग का सूत्र क्या होता है। देखो वेग की बात की जाए तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय। इसके बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। अब देखो विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को किससे मापते हैं, मीटर से। और समय को किससे मापते हैं, सेकंड से। इसको देखो ऊपर भी घात 1 है और नीचे भी घात कितनी है, 1 है। अगर हम नीचे की मान को ऊपर लेकर जाएं, यदि नीचे घात प्लस की है तो ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो क्या आएगा, मीटर 1 और सेकंड की क्या हो जाएगी, -1। हुई नहीं। अब देखो विमा लिखो, यहाँ पर पहला पद किसका होता है, द्रव्यमान का, यानी कि कैपिटल M। कहीं पर द्रव्यमान है नहीं है तो द्रव्यमान की जगह पर कितना आ गया, 0। दूसरा पद किसका, लंबाई का, यानी कि मीटर, कितना है 1 है। तीसरा पद किसका है, समय का, यानी कि t कितनी है, -1। तो ये हो गई वेग की विमा। आया समझ में। अब हम बात करते हैं आगे। देखो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, अब हम बात करते हैं त्वरण की। किसकी बात करते हैं, त्वरण की। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि हम त्वरण के फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा में समय। ये किसका फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। वेग में परिवर्तन है तो वेग ही, और वेग का सूत्र क्या होता है, या वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अभी अभी हमने निकाला है। और बटा में समय, समय को किससे लिखते हैं, सेकंड से। या क्या आ गया, मीटर, ये भाग में जिसको नीचे ले आओ क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। सेकंड गुणा में सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। भाग में इसको ऊपर ले जाओ बेटा, ये m कुछ नहीं है, मतलब इसकी घात कितनी है, 1 है। देखो नीचे घात प्लस की है तो ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी,
माइनस की, तो ये नीचे प्लस की होती, ऊपर जाकर होगी माइनस की। विमा निकालो, क्या आएगा? पहला पद द्रव्यमान का कितना है? नहीं है, 0। दूसरा पद लंबाई का कितना है? 1। और तीसरा पद समय का कितना है? -2। तो ये हो गई m0 L1t-2। किसकी विमा हो गई? त्वरण की विमा हो गई। बेटा अब हम निकालते हैं अगला जो अपना है वो है बल। हमें किसकी विमा निकालनी है? बल की विमा निकालनी है। तो बल की विमा देखो हम कैसे निकालेंगे। बल जो होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ये बल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, क्या है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो देखो यहाँ पर द्रव्यमान को किससे मापोगे? किलोग्राम से मापते, और त्वरण को किससे मापते बेटा? अभी अभी हमने निकाला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नीचे घात प्लस की है, ऊपर जाकर कैसी होगी? माइनस की होगी। तो क्या आएगा? किलोग्राम इनटू में मीटर इनटू में सेकंड माइनस की क्या हो जाएगी? विमा निकालनी है। तो विमा कैसे लिखोगे? देखो पहला पद किसका होता है? द्रव्यमान का। किलोग्राम है कितना है? 1, यानी कि m कितने के बराबर हो गया? m1 के हो गया। दूसरा पद होता है लंबाई का, कितना है? 1। और तीसरा होता है समय का, कितना है? -2। ये किसकी विमा होती है? बल की विमा होती है। देखो बेटा जब हमें सूत्र याद है तो विमा निकालने का यहाँ पर एक तरीका और होता है। देखो हम बल की विमा नहीं निकालते। बल का जो फॉर्मूला है अपने पास क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ये किसका फॉर्मूला होता है? बल का फॉर्मूला होता है। तो इसका देखो कैसे निकलेगा? द्रव्यमान, अगर हमें द्रव्यमान की विमा पता है, कितनी होती है द्रव्यमान की विमा? m1 L0 T0 इनटू में त्वरण, हमें अभी अभी निकाली त्वरण की विमा भी अगर हमें पता है तो क्या लिखोगे? m0 L1 T-1 हो गई। ये दोनों की विमा हो गई। हमने द्रव्यमान की जगह पर द्रव्यमान की विमा लिख दी, उसी प्रकार से त्वरण की जगह पर किसकी विमा लिख दी? त्वरण की विमा लिख दी। अब बेटा देखो जब भी दो समान आधार आपस में क्या होते हैं? गुणा होते हैं, तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। यहां पर देखो क्या आएगा? m गुणा m, तो इनकी घातें क्या है? एक जगह पर 1 है और दूसरी जगह पर कितनी है? 0। तो 1 प्लस में क्या हो गया? 0। l गुणा में l क्या आएगा? इसकी घात 0 और इसकी घात है 1 प्लस आगे क्या है? t और t, तो t गुणा में t यानी कि 0 और माइनस कर दो इसको। सो m1 L1 T-, हो गया। बेटा हमने नियम पढ़ा था समान विमाओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है। समान विमा का मतलब क्या है? लंबाई की विमा में से केवल लंबाई जोड़ी और घटाई जाती है। द्रव्यमान की विमा में केवल द्रव्यमान को जोड़ा और घटाया जा सकता है। मतलब अगर द्रव्यमान में लंबाई जोड़ना चाहो तो वो नहीं जोड़ सकती है। केवल द्रव्यमान में कौन सी विमाई जोड़ी घटाई जा सकती है? द्रव्यमान की विमाई। तो ये देखो और ये मान देखो दोनों समान है। तो या तो हमें सूत्र याद होना चाहिए, मात्रक लगाकर उससे विमा निकाल सकते हैं, या हमें अगर विमा याद है तो सीधी विमा रखकर भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद वो और भी अपने पास बहुत अधिक भौतिक राशि होती है, बहुत ज्यादा है अपने पास भौतिक राशियां। तो हम लगभग जो आपकी 11वीं क्लास में काम आएंगी उन सबकी क्या निकालेंगे? विमा निकालेंगे। वो हम पढ़ेंगे बेटा अगली क्लास में। ठीक है बेटा।